हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फैक्ट्स में। आज हम लोग जानेंगे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में, जो कि हमारा सबसे पहला चैप्टर है 10th क्लास का। चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होता क्या है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या ये दो शब्दों के मिलने से बना है, यानी पहला वास्तविक और दूसरा संख्या। वास्तविक का मतलब होता है जो वास्तव में मौजूद हो, और संख्या का मतलब कोई भी नंबर यानी कोई भी संख्या जिसका यूज़ हम लोग गिनती में या फिर किसी भी चीज़ की गणना में या किसी चीज़ को आंकने में या मापने में करते हैं। यानी वास्तविक संख्या का मतलब यह हुआ कि वो सारी संख्याएं जो वास्तव में मौजूद हो, वो सारी संख्याएं क्या होगी? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब हम लोग समझते हैं विस्तार से रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें से पहला है परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, वो सारी संख्याएं कहलाती है परिमेय संख्या। अब यहाँ पर शांत और अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है ये हम समझते हैं। शांत जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लिखे -6, 4/2 या फिर 4/3 या 0, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। यानी यहाँ पर 4/2 ये तो पूरा का पूरा परिमेय संख्या है। अगर हम 4/3 को देखते हैं तो 4/3 3 इकाई 3 1। अब नहीं लगेगा तो यहाँ एक दशमलव देंगे और यहाँ 0। 3 तिया 9 1 आएगा। उसके बाद फिर नहीं लगेगा, फिर एक 0 देंगे, फिर यहाँ 3 तिया 9 फिर 1 आएगा। यानी जहाँ तक हम लोग इसको डिवाइड करेंगे वहाँ तक ये 3 आता ही रहेगा। यही होता है अशांत आवर्ती। इसी को कहते हैं हम लोग अशांत आवर्ती। और यदि अगर जैसे 5/2 है तो 5 में हम 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4 1। अब नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे यहाँ 0, 2 पंचे 10। इसको कहते हैं शांत। यानी ये हो गया शांत दशमलव प्रसार और ये हो गया अशांत आवर्ती। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। समझ में आ गया? परिमेय संख्या यानी ऐसी सारी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो। अशांत आवर्ती का मतलब होता है कि कोई भी संख्या दशमलव के बाद अगर एक ही संख्या यानी सेम संख्या या फिर संख्याओं का समूह अगर बार बार रिपीट हो तो वो होता है अशांत आवर्ती। और यदि दशमलव के बाद संख्या पूरी रूप से कट जाए तो वो होता है शांत। समझ आ गया? चलिए अब आगे जानते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर के बारे में। तो वो सारी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, वो संख्याएं कहलाती है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर अशांत अनावर्ती संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या कौन सी है जो अशांत अनावर्ती हो? जैसे √2। अगर √2 का हम दशमलव प्रसार निकालें तो अशांत अनावर्ती आता है। जैसे देखते हैं हम 2 1 से लगेगा यहाँ 1, ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे, यहाँ पर पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर 00। वर्गमूल में हमेशा 00 होता था। अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लेंगे और फिर उसी से गुना करने पर यहाँ पर हमें वो आना चाहिए यानी 100 आना चाहिए, लेकिन 100 आएगा नहीं। तो यहाँ पर हम लेंगे 4 चौके 16 के 6, 4 दूना 8 1 9 96। ये हो जाएगा 8, ये 2 और ये 10 में से 6 गया 4
9 में से 9 गया 0 0, यानी फिर यहाँ पर 4 लेंगे और यहाँ फिर कोई ऐसी संख्या लेंगे जो यहाँ पर आएगा लेकिन कटेगा नहीं, यानी यहाँ पर अलग अलग संख्या आती ही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ना ही कटेगा और ना ही कोई सेम संख्या रिपीट होगा, तो ये हो गया अशांत अनावर्ती। और ऐसी सारी संख्याएं कहलाएगी अपरिमेय संख्या। यानी अब निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि वो सारी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो उसको कहेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। और अशांत अनावर्ती क्या होगा, दशमलव के बाद अगर अलग अलग संख्याएं बार बार आए, अलग अलग कोई रिपीट संख्या नहीं आए, यानी सेम संख्या नहीं आएगी, ना ही कटेगा और ना ही सेम संख्या रिपीट होगा, यानी अलग अलग संख्या आएगा और कटेगा भी नहीं, तो वो होगा अशांत अनावर्ती और उसी को हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो समझ में आ गया अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं परिमेय संख्या की ओर वापस। तो परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें से पहला है भिन्न यानी फ्रैक्शन और दूसरा है पूर्णांक यानी इंटीजर। तो ये भिन्न संख्या क्या होती है, हम लोग जानते हैं जनरली कि जो संख्याएं बट्टे में यानी बट्टे में होती है वो संख्या होती है भिन्न संख्या। जैसे यहाँ 4/3 है, तो ये संख्याएं जो है ये भिन्न संख्या हो गई, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। ये संख्या हो गई भिन्न संख्या। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, यानी वैसी संख्या जो पूर्ण अंक हो उसको कहेंगे हम लोग पूर्णांक। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख दिए हैं यहाँ, जैसे 4 2 3 8 7, ये जो कुछ भी हो, या फिर -2 -4 0, ये सारा का सारा पूर्णांक है, क्योंकि ये एक पूर्ण अंक है। पूर्णांक दो शब्दों के से मिलकर बना है, पूर्ण और दूसरा अंक। तो पूर्ण का मतलब पूरा और अंक का मतलब कोई भी ऐसी संख्या। तो पूर्ण संख्या यानी जो पूर्ण हो, जो पूरा संख्या हो उसको हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। जैसे 8 एक पूरा संख्या है, लेकिन यहीं पर अगर हम 4/3 को देखें तो 4/3 का दशमलव प्रसार निकालने पर आता है 1.33 कुछ इधर ऐसे। तो यहाँ पर ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये हो गया भिन्न 4/3, इसलिए इसको भिन्न कहा गया है। लेकिन ये -4 एक पूर्ण संख्या है क्योंकि ये पूर्ण अंक है और इसीलिए इसको पूर्णांक कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं विस्तार रूप से पूर्णांक को यानी इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। पहला धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। यानी धनात्मक जो पॉजिटिव हो, यानी जो निगेटिव नहीं हो, जैसे 2 5 6 3, जो और भी कुछ हो सकता है। उसके बाद शून्य यानी 0 को हम लोग शून्य पूर्णांक कहा जाता है। उसके बाद ऋणात्मक यानी निगेटिव, जो संख्याएं यानी जो पूर्णांक निगेटिव में हो यानी माइनस लगा हो जिसमें वो होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो समझ में आ गया इतना। अब हम लोग चलते हैं कुछ और तरह की संख्या को जानते हैं जो विशेष रूप से हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। तो जो हमारा पूर्णांक है उसी में से अगर हम सिर्फ धनात्मक पूर्णांक को लिए जाए, यानी धनात्मक पूर्णांक को जो 1 से शुरू होता है, तो 1 से शुरू होने वाली यानी 1 से लेके जहां तक भी हम संख्याओं को गिन पाते हैं वो सारी संख्याएं कहलाती है प्राकृतिक संख्या। यानी हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है, यानी नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब एक आगे है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, यानी गिनती की संख्याओं में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए, या हमने एग्जाम्पल में लिख दिया है गिनती की संख्या ये है और अगर उसी में 0 को शामिल कर दिया जाए तो ये कहलाती है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। उसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाती है, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2 4 6 8 ये सारी संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, वो विषम संख्या होती है, यानी ऑड नंबर, जैसे 1 3 5 7 etc। समझ आ गया इतना। अब हम लोग चलते हैं कुछ और तरह की संख्या को देखते हैं। तो पहली है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। ये भाज्य संख्या का यूज बहुत ज़्यादा होता है। भाज्य संख्या है क्या, वैसी संख्या जिसका कम से कम यानी सिर्फ 2 या 2 से अधिक गुणन कर लो, वैसी संख्या जिसका
दो से अधिक गुणनखंड हो, वो संख्या होती है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। जैसे हमने एग्जांपल में लिया है 4, तो ये 4 जो है, इस 4 का हम लोग अगर गुणनखंड निकाले तो 2 2 दूना 4, फिर 2 2 इकाई 2, यानी इस 2 से भी इस 4 में भाग लग सकता है, ये 2 से भी लग सकता है, और उसके बाद ये 1 से भी लग सकता है, उसके बाद ये 4 से भी इसमें लग सकता है ना। तो इसका गुणनखंड पहला तो ये 4 खुद हो गया, दूसरा हो गया 2 और तीसरा हो गया 1। यानी यहाँ पर स्पष्ट है कि इस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है और इसीलिए ये एक भाज्य संख्या है, यानी 4 एक भाज्य संख्या है। अब निष्कर्ष निकलता है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ना 2 हो और ना 2 से कम हो, यानी हर हालत में 2 से अधिक हो, तो वो सारी संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। उसके बाद आते हैं हम लोग अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर में। तो प्राइम नंबर वो सारी संख्या होती है जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 हो, सिर्फ और सिर्फ 2, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 में क्या, तो स्वयं वह संख्या और उसके अलावे 1। यानी अगर हम लोग ले लें 2 को, तो 2 में सिर्फ और सिर्फ 2 से भाग लग सकता है और उसके बाद 1 से भाग लग सकता है, यानी इसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। इसके अलावा 2 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लग सकता है और इसीलिए ये एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। यानी ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 हो, वो सारी संख्याएं कहलाएगी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि एक क्या है? एक का सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड है। अगर हम लोग एक को देखें, एक को, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड है, सिर्फ और सिर्फ एक। तो ये क्या है? ये भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं, तो फिर आखिर ये है क्या? भाज्य होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए और अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 चाहिए, लेकिन एक के पास सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसीलिए ये ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो फिर एक है क्या? तो एक आइडेंटिटी नंबर है, एक आइडेंटिटी नंबर है, यानी एक जो है वो हर एक संख्या की पहचान बताता है। जैसे अगर हम 4 को 1 से गुना कर देते हैं तो ये 4 ही रहता है, यानी एक यहाँ पर 4 को बतला रहा है कि भाई तुम 4 हो, ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। तो 4 को एक जो है अपनी पहचान बता रहा है कि तुम 4 हो। उसके बाद अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर 1000 100, तो 100 को भी 1 से गुना करते हैं तो भी आएगा 100, यानी 100 को भी अपनी पहचान बता रहा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ 100 हो, इससे कम या ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो। अब यहाँ पर तो सिर्फ गुना की बात की है, अगर हम लोग भाग भी दे दें तो यहाँ पर 100/1 बराबर हम लोग सिर्फ 100 ही लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी एक वही काम कर रहा है जो गुना में कर रहा है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक हमें सिर्फ और सिर्फ पहचान बताता है किसी भी संख्या की, और इसीलिए एक को आइडेंटिटी नंबर कहा जाता है। तो आप लोगों ने ये सारी संख्या के बारे में जाना। अब हम लोग अगले वीडियो में अपना चैप्टर और उस चैप्टर का थ्योरी सही तरीके से करेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल एक नया चैनल है और इस पर हम लोग हर एक सब्जेक्ट के क्लास लेकर आने वाले हैं, वो भी 6 से 12 NCERT से और हिंदी मीडियम, और हर एक सब्जेक्ट को आपको एकदम सही तरीके से और विस्तार से पढ़ाया जाएगा, समझा के, कहीं पर कोई चीज़ रटाया नहीं जाएगा, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसान होगा और पूरी तरीके से सारा कुछ समझ में भी आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे वीडियो, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और घंटा जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करेंगे। अगर घंटा नहीं दबाइएगा तो फिर मिस कर दीजिएगा और आपको जो मिलने वाला होगा ये मटेरियल और एक अच्छा चीज़ वो छूट जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए अब हम चलते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।